छोटा मिट्टू तोता नदी की लहरों को देखकर खुश हो रहा था कि तभी कालू कौवा उसे वहाँ से उठाकर भाग जाता है। कालू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों कर दी आने में? गौरी, अब छोटे मिट्टू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू जी, अब जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो दोनों उस छोटे तोते को चील के पास लेकर जाने ही वाले थे कि तेज उड़ते हुए छोटे मिट्टू तोते का पापा वहाँ पर आ जाता है। छोड़ दो दुष्ट पक्षियों, मेरे बेटे को छोड़ दो। ऐसा कहते हुए छोटे मिट्टू का पापा जमीन से पत्थर उठाकर कालू और गौरी कवि की तरफ फेंकता है। पत्थर जाकर सीधा गौरी कवि के पाँव पर लगता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। हाय मैं मर गई। कालू जी, छोटे मिट्टू का पापा आ गया, भागो यहाँ से। डरते हुए कालू और गौरी छोटे मिट्टू को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। छोटे मिट्टू का पापा अपने बेटे को आजाद कर लेता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद गौरी कवि जमीन पर गिर जाती है। कालू जी, मुझसे तो अब और नहीं उड़ा जा रहा, मेरे पाँव में बहुत जोर की चोट लगी है। गौरी, हाथ भी कुछ नहीं आया और इतनी बुरी चोट भी लग गई। कालू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जाओ मेरे लिए कहीं से ताज़ा जूस लेकर आओ। गौरी, तुम भी कैसी बातें करती हो, इस जंगल बियाबान से ताज़ा जूस कहाँ से लेकर आऊं? यहाँ तो कहीं आसपास पानी ही मिल जाए तो बहुत है। अच्छा कालू, तो फिर पानी हिला दो कहीं से। फिर कालू कौवा गौरी कवि के लिए पानी लेने चला जाता है। पेड़ के नीचे लेटकर गौरी कवि बहुत वावेला मचा रही थी, जिसे सुनकर रानो चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ जाती है। चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो, देखो मुझे कितनी बुरी चोट लगी है। हाँ गौरी बहन, वो तो मैं देख रही हूँ, आपको बहुत बुरी चोट लगी है, लेकिन आपको ये चोट लगी कैसे? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी, बस उसकी मदद करते हुए मुझे ये चोट लग गई। अच्छा गौरी बहन, मैं अपने घर से पट्टी करने वाला सामान ले आऊँ, फिर मैं आपके पाँव पर पट्टी कर देती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से पट्टी करने वाला सामान लेने चली जाती है। मामा जी, आज आप बहुत जल्दी वापस आ गई हैं और मैं देख रही हूँ कि आप दाना लेकर भी नहीं आई। गुड़िया बेटी, जब मैं दाना लेने गई तो रास्ते में मैंने देखा एक कौवी बहुत घायल थी, दर्द से उसका बुरा हाल था, बस उसी के लिए मरहम पट्टी लेने आई हूँ। जब घर वापस आऊंगी तो दाना भी लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से मरहम पट्टी करने वाला सामान लेकर जाती है और गौरी कवि के पाँव पर पट्टी कर देती है। कवि बहन, मैंने आपके पाँव पर पट्टी कर दी है, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगी। मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी घर पर अकेली है, मैं तो उसके लिए दाना लेने आई थी। चिड़िया, अगर नेकी की है तो नेकी पूरी करो, मैं इतनी घायल हूँ, भला मैं इतनी दूर दूसरे जंगल अपने घर कैसे जा सकती हूँ? आज की रात तो मुझे अपने घर में रख लो, सुबह होते ही मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। ठीक है कवि बहन, मैं फिर पहले जंगल से अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ कर ले आऊँ, वापसी पर मैं आपको साथ ले जाऊंगी। आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, मौसम पक्षी ने बताया था कि जल्द ही जंगल में तेज बारिश शुरू होने वाली है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया जंगल से अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढने चली जाती है। उसके जाते ही कालू कौवा भी जंगल से पानी ढूंढकर वापस आ जाता है। गौरी, मैंने पूरे जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं से पानी नहीं मिला, फिर मैं निराश होकर ऐसे ही लौट आया हूँ। और ये पट्टी, ये तुम्हारे पाँव पर मरहम पट्टी किसने की है? कालू, ये पट्टी मुझे रानो चिड़िया ने की है, और जानते हो रानो चिड़िया की एक छोटी सी बेटी है। कालू, समझो शिकार तो मिल गया। लेकिन वो कैसे गौरी? कालू, आज रात मैं चिड़िया के घर पर सोने वाली हूँ, मेरी चिड़िया से सारी बात हो गई है, बस तुम बेरी के पेड़ के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। जैसे ही आधी रात को चिड़िया सो जाएगी, मैं उसकी बेटी को उठाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर उसे जाकर चील के आगे बेच देंगे और हम बनेंगे जंगल के सबसे अमीर पक्षी। कालू और गौरी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है। काले बादल छाते हैं और साथ ही बरसात शुरू हो जाती है। अगर मैं उस कवि के पास अपना वक्त जाया न करती तो अब तक दाना लेकर मैं अपने घर होती। अब कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। गौरी बहन, मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, आप जल्दी से मेरे पीछे उड़ते हुए आ जाएं। ये बारिश तो और भी तेज होने वाली है। रानो चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो तेज बारिश में भीगते हुए गौरी कवि को अपने साथ घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये गौरी कवि आंटी है, इनके पाँव पर बहुत चोट लगी है, इसलिए आज रात ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। लेकिन मामा जी, आपने तो बताया था कि कौवा और कव्वी अच्छे नहीं होते, ये गंदे पक्षी होते हैं, हमें कभी भी इनका एतबार नहीं करना चाहिए। ना ना गुड़िया बेटी, बुरे होते होंगे दूसरे कौवे, मैं तो बहुत अच्छी कव्वी हूँ, मैं तो आपकी आंटी हूँ। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को खाने के लिए अच्छा खाना देती है और वो सब सोने की तैयारी करने में लग जाते हैं।
ये गौरी की बच्ची खुद तो चिड़िया के घर में सुकून से बैठी होगी और मैं यहाँ बारिश में भीग रहा हूँ। एक बार आए तो इसका मैं अच्छे से इलाज करता हूँ। खाना खाकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया पुराने घोंसले में सो जाते हैं और गौरी कवि को सोने के लिए नया घोंसला देते हैं। जैसे ही रानो चिड़िया गहरी नींद में जाती है तो गौरी कवि गुड़िया चिड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। गौरी, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कालू, अब चिड़िया सोती तो फिर ही मैं उसकी बेटी को उठा कर लाती या उसके सामने ही उठाने लग जाती। गौरी, मैं बहुत बुरी तरह से भीग गया हूँ, मुझसे अब उड़ा नहीं जाएगा। वो देखो सामने पेड़ की खोकर, हम उसमें लेटकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और इस छोटी चिड़िया को पेड़ के साथ बांध देते हैं। जैसे ही बारिश हल्की होगी तो इसे जाकर चील के आगे बेच देंगे। फिर कालू और गौरी आराम करने के लिए पेड़ की खोखर में जाकर लेट जाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि उस खोखर में तो एक बहुत जहरीला सांप था। जहरीला सांप कालू और गौरी को बुरी तरह से डस लेता है। गौरी और कालू तड़प तड़प कर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढते हुए बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाती है। मामा जी, यहाँ से जल्दी चलें, वो सामने पेड़ की खोखर में बहुत बड़ा सांप है। उसने गौरी आंटी और कालू कौवे को खा लिया है। बहुत अच्छा हुआ गुड़िया बेटी, उन दुष्ट कौवों का यही इलाज था। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, अंत में हमेशा उनका अपना ही बुरा होता है। फिर चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ घर ले जाती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। तेज बारिश में उड़ते हुए मीना चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेने गुफा के पास जाती है। गुफा के पास मीठे फल का एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन उस गुफा में एक चील रहती थी जो उड़ तो नहीं सकती थी, लेकिन जो भी पक्षी पेड़ से मीठे फल खाने आता वो उन्हें पकड़कर अपना शिकार बना लेती। कालू जी, मेरा तो आज मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। गौरी, तुम जानती तो हो मीठे फल का पेड़ गुफा के बाहर है और गुफा में कितनी जालिम चील रहती है। अब तुम खुद ही सोच लो, मीठा फल खाते खाते अपनी जान गंवा बैठोगी। कालू जी, मेरा नाम गौरी कवि है, ऐसे कैसे अपनी जान से हाथ गंवा बैठूंगी मैं तो उस चील से डील करूंगी, डील। गौरी, मैं कुछ समझा नहीं, भला तुम उस जालिम चील से डील कैसे करोगी? वो चील कितनी ताकतवर है और तुमसे कितनी बड़ी भी। कालू के बच्चे, तुम्हारी समझ से ये सब कुछ बाहर है, तुम मेरी तरह चतुर नहीं हो। मैं जा रही हूँ चील के पास डील करने के लिए। ऐसा कहते हुए गौरी कवि गुफा की तरफ चली जाती है। जालिम चील अपनी गुफा में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। वो गुफा के बाहर किसी पक्षी का इंतजार कर रही थी कि कब कोई पक्षी आए और वो उसका शिकार करके उसको खा जाए। अरे वाह गौरी कवि, तुम यहाँ? मैंने तो सुना था कि तुम बहुत चतुर गौरी कवि हो, लेकिन देखो तुम तो मेरा शिकार बनने के लिए खुद ही गुफा के बाहर आ गई। हाँ बड़े चील, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं वाकई बहुत चतुर कवि हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे आज एक डील करने के लिए आई हूँ। तुम मुझसे डील करोगी? मैं अभी तुम्हें पकड़कर अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगी और देखो तुम मुझसे डील करने के सपने देख रही हो। बड़ी चील, डील में भी तो तुम्हारा ही फायदा है, उड़ तो तुम सकती नहीं, यहाँ आए शिकार पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ता है। मेरे पास डील ये है कि मैं तुम्हें खाने के लिए मांस ला कर दूंगी और तुम मुझे इस पेड़ से मीठे मीठे फल खाने के लिए दे देना करना। बताओ अब इसमें किसका फायदा हुआ? ज्यादा फायदा तो तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये डील तो मेरे फायदे की ही है, लेकिन याद रखो गौरी कवि, जब तक तुम मेरे पास शिकार लेकर नहीं आओगी मैं भी तुम्हें इस पेड़ से मीठे फल तोड़ने नहीं दूंगी। चील की बात सुनकर गौरी कवि चील के लिए जंगल से शिकार तलाश करने निकल जाती है। दूर बैठे हुए उसे एक टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम काफी उदास दिखाई दे रही हो। टुन्नी बहन, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसे 2 दिन से बुखार है और ये खाने के लिए मीठा फल मांग रही है। अब तुम ही बताओ मैं मीठा फल कहाँ से लेकर आऊँ? हाँ, तो इसमें क्या बुरी बात है? तुम्हारी बेटी को 2 दिन से बुखार है, जाओ गुफा के बाहर जो मीठे फल का पेड़ है इसे वहाँ से मीठा फल ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं गौरी कवि, मैं उस पेड़ से मीठे फल लेने नहीं जाऊंगी, उस गुफा में तो बहुत खतरनाक चील है, वहाँ जो भी मीठे फल लेने जाता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है। टुनटुनी चिड़िया मेरी बहन, मेरे होते हुए तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रही बात उस चील की, वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, जब तुम मेरे साथ फल लेने जाओगी ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। चलो तुम मेरे साथ। गौरी बहन देख लो, कहीं मरवा ना देना मुझे उस बड़ी चील से। तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मेरे होते हुए तुम क्यों डर रही हो? चलो मेरे साथ। ऐसे झूठ बोलकर गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ गुफा के बाहर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया, पहले तुम खुद पेट भर कर मीठे फल खा लो
बाद में अपनी बेटी के लिए तोड़ देना। मैं जरा गुफा के अंदर अपनी सहेली चील से मिल लूं। बड़ी चील, मैं बाहर एक शिकार लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर टुनटुनी चिड़िया है। जाओ जल्दी से जाकर उसे अपना भोजन बना लो। अच्छा गौरी कवि, पहले मैं अपना शिकार खा लूं, फिर तुम पेट भरकर मीठे फल खा लेना। दूसरी तरफ बेचारी टुनटुनी चिड़िया जैसे ही मीठे फल खाने लगती है तो वो बड़ी चील गुफा से बाहर आकर उस पर हमला कर देती है और वो उसे खा जाती है। उस टुनटुनी चिड़िया का मांस तो सच में बहुत लजीज था। जाओ अब तुम पेट भरकर मीठे फल खाओ और कल मेरे लिए फिर कोई बढ़िया सा शिकार ढूंढ कर लाना। गौरी कवि उस पेड़ से बहुत सारे मीठे फल खाती है। अब हर दिन गौरी कवि को यही काम था। वो हर समय किसी न किसी को बेवकूफ बनाने में ही लगी रहती। वो किसी न किसी पक्षी को अपनी बातों में लगाकर उस गुफा के बाहर ले जाती और उसे उस बड़ी चील का शिकार बना देती। एक दिन गौरी कवि की नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है जो अपने घोंसले के पास बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। गौरी कवि उड़ते हुए उस चिड़िया के पास पहुंच जाती है। बूढ़ी माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे बेटी, मेरा घोंसला खराब हो गया है। मैं बूढ़ी चिड़िया हूँ, मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं अपना घोंसला ठीक कर सकूं। माँ जी आप परेशान ना हो, मैं आपका घोंसला भी ठीक कर देती हूँ। आप मेरी माँ की जगह हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कवि उस बूढ़ी माँ जी के घोंसले को जल्दी जल्दी मरम्मत कर देती है, जिसे देख वो बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने तो सुना था कौवे बहुत बुरे होते हैं, लेकिन बिटिया तुम तो बहुत अच्छी कवि हो। तुमने मेरा घोंसला मरम्मत कर दिया। हाँ माँ जी, मैं बहुत अच्छी कवि हूँ। चलिए आई अब मेरे साथ, मैं आपको मीठे फल खिला कर लाती हूँ। अरे बेटी, आजकल किसी पर एतबार करने का कोई जमाना तो नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी कवि लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। इस तरह धोखे से गौरी कवि उस बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ गुफा की तरफ ले जाती है। आज भी मैं एक चिड़िया लेकर आई हूँ। जाओ जल्दी से जाकर उसे अपना भोजन बनाओ, फिर मुझे भी मीठे फल खाने हैं। हाय मैं मर गई। चील, चील मुझे मत खाओ। गौरी कवि, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? सुन बूढ़ी, तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। निकल ले बुढ़िया, निकल ले। आंखों से तुझे दिखता नहीं, मुंह में तेरे दांत नहीं और तुझे और जिंदगी जीने की पड़ी है। निकल ले अब तो। फिर देखते ही वो बड़ी चील उस बूढ़ी चिड़िया पर हमला करके उसे खा जाती है। कवि मेरी सहेली, वैसे तो तुम हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आती हो, लेकिन कल कुछ खास दिन है। मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने, उसे कबूतर का मांस बहुत पसंद है, तो तुम कोशिश करना कि कल तुम या तो कोई प्यारी सी चिड़िया या फिर कबूतर लेकर आना। अच्छा सहेली, इसमें क्या मुश्किल है? मैं कल किसी कबूतर को बेवकूफ बना कर ले आऊंगी, तुम उसका शिकार कर लेना। हो गया निहान मोजा। मेरे वैसे कितने मजे लगे हुए हैं। रोज मुझे खाने के लिए मीठा फल मिलता है। हाय, वो मुझे लगता है रानू चिड़िया आ रही है मेरी तरफ, या वो गंदी आंखों वाला कबूतर। देखती हूँ कौन है। अब इनमें से किसी एक को बेवकूफ बनाकर चील के पास ले जाना होगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि बंटी कबूतर के पास चली जाती है। हाय, रोज मीठे फल, मैं तो मीठे फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। गौरी, हमें तो खाने के लिए जंगल से सूखा दाना भी नहीं मिलता, तुम्हें मीठे फल कहाँ से मिल जाते हैं? बंटी कबूतर है मेरे सुंदर भाई, तुम्हें तो पता है ना गुफा के पास कितना बड़ा मीठे फल का पेड़ है। वो मेरी दोस्त चील का पेड़ है, तो वो रोज मुझे खाने के लिए बहुत सारे मीठे फल देती है। अगर तुम्हें भी खाने हैं तो चलो मेरे साथ। गौरी कवि, वो चील तो बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है जो पक्षी भी वहाँ जाता है वो उसका शिकार कर लेती है। देख लो कहीं मरवा ही ना देना मुझे। गौरी कवि और कबूतर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रानू चिड़िया भी आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं कबूतर भैया? मुझे लगता है आप दोनों कहीं जाने की बात कर रहे थे। हाँ रानू चिड़िया, हम वो मीठे फल खाने की। कुछ नहीं रानू चिड़िया, वो मेरी और बंटी कबूतर की कोई पर्सनल बात है। तुम हर बात के बीच में टांग ना अड़ाया करो। फिर गौरी कवि बंटी कबूतर को अपने साथ गुफा की तरफ ले जाती है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बंटी कबूतर मुझे कुछ बताने लगा था, लेकिन गौरी कवि ने उसकी बात काट दी। यह गौरी कवि बहुत चालाक है, कहीं बंटी कबूतर को किसी मुश्किल में न डाल दे। मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए बंटी कबूतर और गौरी कवि के पीछे पीछे चली जाती है। वो गुफा के बाहर चील को देखती है जो कबूतर को पकड़ने वाली थी। तभी रानू चिड़िया ऊंची ऊंची शोर मचाने लगती है। रानू चिड़िया का शोर सुनकर कबूतर फुर करके वहाँ से उड़ जाता है। गौरी कवि,
वो कबूतर तो फुर करके उड़ गया। हाँ लेकिन मैं तो उसे यहाँ तक लेकर आई थी ना। और ये क्या, आपने बाहर जाने का रास्ता ये बड़े पत्थर लगाकर बंद क्यों कर दिया है? रास्ता इसलिए बंद किया है ताकि तुम बाहर न जा सको। मैंने बताया था ना, आज मेरी बहन आने वाली है। कबूतर नहीं तो क्या हुआ, आज तुमसे ही काम चला लेते हैं। चील सहेली, ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे मत खाना। लेकिन चील गौरी कभी की एक भी बात नहीं सुनती। वो उसे अपना शिकार बनाकर खा जाती है और इस तरह से गौरी कवि को उसके किए की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। कबूतर भैया, मुझे गौरी कवि की बातों से शक हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं आपका पीछा करती हुई उस गुफा तक पहुंच गई और सही समय पर मैंने चील को देख लिया। लेकिन कबूतर भैया, आइंदा कभी भी आप इन कौवों की बातों में मत आना। ये कौवे बहुत ही चालाक होते हैं। लेकिन देखिए, गौरी कवि जो खड्डा दूसरों के लिए खोती थी, उसमें गिरकर आखिरकार उसकी अपनी ही जान चली गई। इसलिए तो कहते हैं हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।